राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पर सुबह के नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। और आज आपको देने जा रही हूँ मोटे वाली मिर्च, पत्ता गोभी और आलू का एक सुपर टेस्टी नाश्ते की रेसिपी। इसके सामने आप कोई भी पकोड़ा, ब्रेड पकोड़ा, पनीर पकोड़ा या कोई मंचूरियन वगैरह भी खाना ना भूल जाओगे। सुपर टेस्टी लगता है और इसको बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो कुछ सब्जियां मैं यहाँ पर धो के लेके आ गई हूँ, जिसमें ये पत्ता गोभी है। तो पत्ता गोभी के ऊपर के जो पत्ते हैं ना, पहले उसको निकाल देते हैं, क्योंकि ऊपर के जो 2-4 पत्ते होते हैं ना, एकदम मतलब सूखे सूखे से होते हैं, वो काटने में अच्छे से नहीं आते हैं। और यहाँ पर ये मैंने ले लिया है एक कद्दूकस, और इनको मैं यहाँ पर इस तरीके से घिस रही हूँ कि गोभी के जो लच्छे हैं ना, वो मतलब बारीक बारीक से हो। आप चाहे तो इसको बहुत ही बारीक बारीक से चॉप करके भी डाल सकते हो, या फिर फूड प्रोसीजर जो होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आजकल बतेरे चॉपर वगैरह चले हैं ना, उसमें भी इसको आप कट कर सकते हो। बट देखिए यहाँ पर ना हल्के से बारीक बारीक से लच्छे मिल चुके हैं मुझे। साथ में मैंने यहाँ पर ये 4 आलू ले लिए थे, जिनको मैंने छील लिया था और फिर धो लिया था। बट मुझे यहाँ पर 2 आलू के लच्छे काफ़ी हो गए थे, तो मैंने यहाँ पर केवल 2 ही आलू घिसे हैं। उसके बाद ये मोटे वाली जो अचार की मिर्च होती है, वैसे यहाँ पर शिमला मिर्च की मुझे ज़रूरत थी बट मेरे पास नहीं थी, तो मैंने तो इन्हीं से ही काम चला लिया है। इनको भी मैंने ऐसे ही यहाँ पे घिस लिया है। अब नाश्ता बना रहे हैं और सुपर टेस्टी बनाने के लिए उसमें लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च डाल लेनी चाहिए। और हरी मिर्च का जो टेस्ट होता है ना, एक अपना ही होता है, हल्का सा तीखापन आता है और अपना ही कुछ एक अलग सा स्वाद आता है इसमें। मेरे घर में हरी मिर्च का टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो खूब सारा मैंने डाल लिया है, क्योंकि थोड़ा चटपटा बनाएंगे। यहाँ पे डालेंगे आधा चम्मच के जितनी हल्दी, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच के जितना लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच के जितना पाव भाजी मसाला, 2 चम्मच के जितना धनिया पाउडर, 3/4 चम्मच के जितना जो है कसूरी मेथी, और उसके बाद थोड़ा सा हींग डाल दिया है, आधा चम्मच के जितना डाल दिया है मैंने यहाँ पर क्या बोलते हैं काला नमक, और थोड़ी सी अजवाइन डाली है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा चम्मच भर के डाली है बारीक वाली सूजी, और 1 कप के जितना या फिर मान सकते हो 100 ग्राम के जितना मैंने बेसन यहाँ पे डाल दिया है, और इनको अच्छे से मिला देते हैं। अब सब्जी में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, इसलिए पानी का इस्तेमाल हम ना के बराबर ही करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे, नहीं तो आप इसके भी कर सकते हैं अगर ज़रूरत नहीं पड़ती है। कितनी बार ना सब्जी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रिलीज़ करती है, जिससे इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाएगी। हमें इसको बहुत ज़्यादा पतला सा नहीं बनाना है, केवल इतना बनाना है कि इस तरीके से इसकी गोले से बनते हुए नज़र आए। देखिए मुट्ठी भर पानी मैंने यहाँ पे डाला है और इसको अच्छे से मैंने बाइंड कर लिया है। थोड़ी सी देर के लिए उसको और चलाते हुए कुछ इस तरीके से हम मसल सी के तैयार कर लेते हैं, तो ये आपस में बहुत अच्छे से चिपक रहा है। इसको हमें रेस्ट में छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस जब तक तेल वगैरह हमारा गर्म होगा, जब तक ये तैयार हो जाएगा, मतलब 3 से 4 ही मिनट का टाइम लगेगा। कढ़ाई में सरसों का तेल डाल रही हूँ, आप चाहे तो रिफाइंड वगैरह डाल सकते हैं अगर आप खाते हो, बट हम रिफाइंड बहुत कम खाते हैं। सरसों का तेल डाल दिया है। जैसे ही तेल हमारा मीडियम सा गर्म हो जाता है, तो इसकी हम इस तरीके से ये गोले बनाते हुए यहाँ पे डाल देते हैं। तो देखिए बहुत ही आसानी से डल रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गोले बनाते वक्त आपके अच्छे से खुल रहे हैं, तेल में जाने के बाद फैल जाते हैं कितनी बार, तो हल्का सा आप यहाँ पर ना बेसन लगा लीजिएगा, तो इसी तरीके से बाइंड हो जाएंगे। शुरू के 1 से 2 मिनट के लिए इनको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं एकदम मलाई की तरह। और फिर इसको हल्का सा मतलब चलाते रहना है, और कम से कम हमें 70% इनको सेक लेना है। तो देखिए यहाँ पर जो है इसका कलर भी चेंज हो चुका है और ये सिकने भी लगे हैं। अब ये थिकनेस में काफ़ी मोटे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि नीचे से कच्चे रह जाए, मतलब अंदर से कच्चे रह जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, लगभग इनको 70% सेक लेना है, और 70% सेकने के बाद निकाल लेना है। मतलब पूरी तरीके से नहीं सेकना है, कहीं आपको ऐसा लगे कि पूरा क्रिस्पी होने देते हैं तो हो सकता है अंदर से कच्चे रह जाए। और वैसे भी मैं तो ऐसा करती हूँ, जैसे पूड़ी पकौड़े वगैरह बनाती हूँ, उनको लगभग 70-80% सेकती हूँ, और जब खाने वाले बैठ जाते हैं दोबारा से फ्राई करती हूँ। तो क्या होता है, वे क्रिस्पी भी होते हैं और सॉफ्ट भी रहते हैं, खाने में उनका टेस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये 2 ही बैच बनाए हैं, क्योंकि इस तरीके के नाश्ते हमें ज़्यादा खाने नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ ऑयली चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, गर्मियाँ भी हो रही है, पर कभी ना कभी तो खाने का मन करता ही है। तो आप देख रहे हैं ना, जितने भी इस प्लेट में मैं ले रही हूँ, ये बस इतने ही हैं। खाने वाले हम 4-5 जने हैं, तो 2-2 3-3 ही हमारे हिस्से आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। एक साइड में मैंने दूध गर्म कर लिया है, क्योंकि घर में भोग लगने का टाइम हो चुका है। आप चाहे तो इसको खा सकते हैं टमाटर की चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ, और इस तरीके के जो ये वड़ा बोल सकते हो आप, ये हरी मिर्च के बिना तो एक अधूरे से माने जाते हैं। तो हरी मिर्च को मैंने फ्राई सा करके वहाँ पे रख दिया था।
उसके बाद पूजा ख़त्म हो चुकी है और बेटी तैयारी कर रही है भोग लगाने की। तो अब लास्ट टाइम आ चुका है, मैं भी अपनी चाय बना लूँगी मतलब सभी के लिए। और दोबारा से इनको मैं फ्राई कर रही हूँ। तो दोबारा से फ्राई करने के लिए क्या करना है, हमें तेल का टेम्परेचर मीडियम और हाई के बीच में रखना है और कम से कम इनको हमें ऐसा कोई 2 से ढाई मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। जब हम इनको दोबारा से फ्राई कर लेते हैं, इनके ऊपर एक अच्छा सा कलर आ जाता है, अंदर से बहुत अच्छे से ये सीख जाते हैं, साथ में इनका टेस्ट भी अच्छा आता है। और दूसरा ना, ये मतलब ऑयली से नहीं रखते हो। तो एक बार का बैच तो मैं पहुंचा दूंगी अंदर भोग के लिए, और ये मैंने दूसरा बैच भी डाल दिया है क्योंकि ये इतने ज़्यादा गर्म होते हैं कि काफ़ी देर में ठंडे होते हैं। जब तक घर में भोग लगेगा ये मेरा दूसरा जो बैच है बन के तैयार हो जाएगा और हल्का सा ना ठंडा भी हो जाएगा। देखिए देखने में ही कितने ज़्यादा क्रिस्पी लग रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी चाय भी बना ली है और खाने वाले भी आ चुके हैं, मतलब भोग लगा दिया है। तो हम तो इस तरीके का नाश्ता खाते हैं सिंपली चाय के साथ। चटनी तो मैंने ऐसे ही रख दी है कि खाली खाली सी प्लेट लग रही थी, हम तो केवल इसको चाय के साथ ही खाएंगे। तो सुपर टेस्टी ये नाश्ता अंदर से देखिए कितना मुलायम और बाहर से एकदम क्रिस्पी बन के तैयार हो चुका है। बस एक तो लगभग में 8 सवा 8 बजे का टाइम हो रहा है, भूख बढ़ती जा रही है। और घर में जब इस तरीके का स्वादिष्ट नाश्ता बनता है तो तब तो भूख बिल्कुल भी कंट्रोल होती नहीं है। तो ये लीजिए अपनी थाली, फटाफट पकड़ लीजिए और खा लीजिए। और जो मैंने मिर्च रखी थी, चलिए उसको भी मैं आपको खा के दिखाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखी मिर्च नहीं थी। बच्चे घूम रहे हैं क्योंकि इनको भूख लग रही है, फटाफट से दे देती हूँ। चलिए चेक करके बताती हूँ, असली टेक्सचर यहीं पता लगता है। वास्तव में ना बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी बना था। मिर्च भी खा लेती हूँ, वाह। और यहाँ पर मेरी बेटी आ चुकी है, खाएगी इसको आम के साथ।